आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और इस बैनर को सर्च करिए। 26 दिसंबर 2024 है, दिन है गुरुवार। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे और आज का IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 24 घंटे में 500 पॉइंट्स ही मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज आप खेल सकते हैं, 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। साप्ताहिक क्विज है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक आप कभी भी खेल सकते हैं। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए। और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग करिएगा। लाइव सोनी टीवी पर शो आएगा जब रात्रि में 9 से 10:30 11, तो लाइव खेलते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे आपकी रैंक बढ़ती है, जिससे आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। ये सारे प्राइजेस जो है आपको प्राइजेस 2v1 में दिखते हैं, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपने क्या जीता है वो प्राइजेस 1 में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जो जो आपने जीता है उस बैनर पर आप क्लिक करके इनको रिडीम भी कर सकते हैं। माई अर्निंग्स में भी ये आ जाता है और प्राइजेस 2v1 में भी आप सेम इसी तरीके से देख सकते हैं। लीडर बोर्ड ये है, यहाँ से आप जो है लीडर बोर्ड चेक कर सकते हैं। खुल नहीं रहा है अभी, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। खैर कोई नहीं, अभी जो है हम मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा हम सबकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा जा रहा है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये GV मावलंकर थे। GV मावलंकर, जी से गणेश, V से वासुदेव। तो ये ऑप्शन C वाला होगा। 52 से 56 तक थे, 1952 टू 1956। और जो इनके समय में डेप्यूटी स्पीकर थे, ये जैसे स्पीकर की बात हो रही है, डेप्यूटी स्पीकर, इनसे जो नीचे का पद होता है वो थे MA अयंगर, जो इनके बाद में फिर स्पीकर बने। और MA अयंगर जो थे उनके बाद में जो उनके साथ में डेप्यूटी स्पीकर थे वो तीसरे नंबर पे स्पीकर बने। ये डिटेल में मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ऐसे अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें है अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये यूरी गगारिन होगा। ऑप्शन यूरी नहीं, ये पहले पर्सन की बात हो रही है। चलने वाले तो एलेक्सी होगा। This is the correct answer. एलेक्सी लियोनोव। ये अच्छा प्रश्न आया है, अभी गलत हो जाता, इसके बारे में बताऊंगा वीडियो के बाद में आपको। तीसरा है कि IPL में कप्तान के रूप में 100 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। IPL इंडियन प्रीमियर लीग हो गया 100 मैच, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन C है, ये होगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। और कहीं पर प्रश्न आया कि IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन है, तो वो भी महेंद्र सिंह धोनी है। टीम जो थी वो चेन्नई सुपर किंग्स थी, CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वोमेश चंद्र होंगे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, वोमेश चंद्र। तो WD वाला होगा फिर। W से वोमेश हो गया, C से चंद्र हो गया, B से बनर्जी। ऑप्शन D, हाँ यही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन में है ही नहीं नाम। This is the correct answer. यस, करेक्ट है। 1885 में थे ये, 1885 में। पांचवा अंतिम प्रश्न, IDFC फर्स्ट बैंक के FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट समर्थित क्रेडिट कार्ड पर आपको न्यूनतम कितना क्रेडिट मिलता है। FD मीन्स एक अमाउंट की आपने FD करवाई, उसके बिहार पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आजकल जैसे क्रेडिट कार्ड देने के लिए ये करा है, तो ये 100% लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो उतने अमाउंट की FD करा देगा, तो उसकी ये बात हो रही है, उतने ही अमाउंट की आपको क्रेडिट की लिमिट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की FD कराई, तो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए होगी। ये उसकी ही बात हो रही थी। तो इनके बारे में मैं बता रहा था आपको, वोमेश चंद्र बनर्जी की। तो 1885 में ये थे, 1885 में।
उनके बाद में 1886 में आपने नाम सुना होगा दादा भाई नौरोजी, तो वो आए थे 1886 में। ठीक है, और ये 2 बार बन चुके हैं वो उमेश चंद्र बनर्जी, 1885 और 1892, 1885 एंड 1892। और जैसे इनके बाद तब भी दादा भाई नौरोजी आए थे 1886 में, दूसरी बार भी इनके बाद में आए थे 1893, 1886 एंड 1893। तो एक उसमें ये याद कर लीजिएगा, कहीं इनका ना आए दादा भाई नौरोजी का आए कि वो कब थे, तो उनका यह मालूम होना चाहिए। उनसे पहले कौन रहे हैं, वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी के बाद में कौन रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल में याद करिएगा। और भी जो ऑप्शंस में थे, जैसे सरोजनी नायडू थी, तो वो अप्रैल 1925 में रही थी, 1925 में, आई थिंक एक ही महीने के लिए रही थी। और राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन था उसमें, तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार रह चुके हैं। एक बार 34-35 में रहे थे, और फिर एक बार केवल शायद ये 1 महीने के लिए आए थे, मार्च में 1939 में। 1934, 1935 में रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद 39 में फिर से आए थे केवल मार्च महीने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद 34-35 में आए थे, उसके बाद कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू 36-37 में, 36-37 में। उनके बाद कहीं पर आए कि इनके बाद और राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन रहे, तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो रहे थे। आई थिंक 38-39 में रहे थे वो, 1938 और 1939 में। बाकी सब का मैंने आपको बता ही दिया। जवाहरलाल नेहरू जो है कई बार रहे हैं, और कई बार मतलब आए गए, इस तरीके से ये रहा है। और जो मैं आपको डेप्यूटी स्पीकर की बात बता रहा था, जैसे पहले की बात हो रही थी जीवी मावलंकर, है ना, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं आए, यानी कि जो चुनाव क्षेत्र होता है वो कौन सा था, तो उनका अहमदाबाद था। इनके समय में डेप्यूटी स्पीकर, जो स्पीकर से नीचे वाली पोस्ट होती है उस पर, जैसे प्राइम मिनिस्टर से नीचे चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर जो भी थे, या फिर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जब भी स्पीकर नहीं आते हैं, किसी भी कारण से छुट्टी पे होते हैं, तो फिर जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ना, वो उनका पद लेते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, चाहे कुछ दिन के लिए हो, तो वो डेप्यूटी स्पीकर आप इस तरीके से मान लीजिए। तो जीवी मावलंकर के समय में डेप्यूटी स्पीकर थे M.A. अयंगर, फिर जीवी मावलंकर के बाद M.A. अयंगर स्पीकर बन गए, और फिर डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं हुकुम सिंह, और फिर हुकुम सिंह जो है वो स्पीकर बन गए। तो ये स्टार्टिंग के मैंने आपको 3 बता दिए, जीवी मावलंकर, M.A. अयंगर और हुकुम सिंह। जीवी मावलंकर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी अहमदाबाद, M.A. अयंगर की चित्तूर, हुकुम सिंह की पटियाला। और एक आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, नीलम संजीव रेड्डी, वो हिंदूपुर से थे, हिंदूपुर से हुकुम सिंह के बाद रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 4 बता दिए। और स्पीकर में फर्स्ट लास्ट की बात होती है, जैसे अध्यक्ष में हो गया। तो अभी का पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वो ओम बिरला जी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कोटा है, कोटा राजस्थान वाले ओम बिरला। ये रहे हैं 19 जून से 2019 तक, फिर 26 जून से अब तक। ठीक है, मतलब 2019 से आप इनको मान के चलिए, 2019 से 2019 से ये अब तक हैं। और डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो वो 2019 से ही वो पोस्ट खाली है, उस पर अभी भी कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। ये कहीं प्रश्न आता है कि ओम बिरला के साथ में इनके समय में कौन डेप्यूटी स्पीकर रहा है, नाम आए, कहीं पर आए नन ऑफ द एबव, तो आप उसको चुनेंगे। कोई भी नहीं चुना गया, वो पोस्ट जो है खाली। अभी तक कुल जो है 16 कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं। तो ये 17वीं 18वीं पोस्ट खाली है, क्योंकि ये इनके 2 कार्यकाल मैंने आपको बताए ना, तो इसलिए तो वो पोस्ट जो है अभी खाली है। और आप चाहें तो आप में से कोई एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बात हो रही थी चलने वाले, इसलिए कहते हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने एकदम पढ़ा और हाँ अंतरिक्ष की बात हुई तो यूरी गगारिन हो गए, नहीं, यहाँ बात हो रही थी चलने वाली। तो वो देखा मैंने, यूरी गगारिन तो है ही नहीं, कोई सा और ऑप्शन था,
तो चलने वाले की बात है जो प्रश्न में थी वो थे एलेक्सी आर्किपोविच लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव जो थे, मिडिल नेम है उनका आर्किपोविच, एलेक्सी आर्किपोविच लियोनोव। सोवियत और रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जो वो गए थे। यूरी गगारिन वो गए थे 12 अप्रैल 1961 को, 12 अप्रैल 1961। उनकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, वो पहली बार गए थे। ये बहुत हिम्मती थे, ये बोले कि मैं जो है बाहर घूम के आऊँगा, मुझे अंदर जो है घुटन हो रही, सफोकेशन हो रही है। फिर ये गए बाहर, घूमे 12 मिनट 9 सेकंड तक ये बाहर रहे थे। 12 मिनट 9 सेकंड। ये गए थे 18 मार्च 1965 को, 18 ऑफ मार्च 1965, और वो यूरी गगारिन 12 ऑफ अप्रैल 1961। तो कहीं समय भी आए ना तो 12 बजे राउंड फिगर में आप याद रखिएगा, 12 मिनट है, 12 मिनट और 9 सेकंड। विमान जो है इनका वॉस्को 2 था, वॉस्को 2 मिशन के तहत ये गए थे, और उनका वॉस्टोक 1 था। और चंद्रमा पर उतरने वाले पहले यात्री तो आप जानते ही हैं, पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 ऑफ जुलाई 1961, 21 जुलाई 1969। और पहली महिला कॉस्मोनॉट वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये प्रश्न आ भी चुका है अभी। अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे पहले भारतीय राकेश शर्मा जी थे। भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला जी थी। अभी सुनीता विलियम्स और एक साथी जो है उनके साथ अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, तो प्रार्थना करिएगा उनके लिए कि सकुशल मंगल जो है अपना मतलब पृथ्वी पर आ जाएं और अपने अपने परिवार से मिल सकें। बहुत पतली हो गई हैं सुनीता विलियम्स ने। क्रिसमस के उसमें जो है उन्होंने ड्रेस पहन के दोनों ने कैप लगा के और फ़ोटो भी पोस्ट करी थी, तो बहुत पतली दिख रही हैं। लोग भी कह रहे थे आप जो है बहुत पतली हो गई हैं सुनीता विलियम्स। तो वो 2 जने हैं, वो अंतरिक्ष में उनका विमान फंसा हुआ है। कह रहे हैं मार्च 25 से पहले आने की संभावना नहीं है। सोचिए, अभी तो जनवरी नहीं आया, मार्च 25 तक आने की कह रहे हैं, धरती पर कोई संभावना नहीं है अभी। मतलब उनका यान ऐसी जगह फंसा हुआ है। तो आप सब प्रार्थना करिएगा, क्या पता किसकी प्रार्थना लग जाए, दोनों जो है सकुशल मंगल अपने परिवार के पास आ जाएं, जीवित स्वस्थ मतलब, और रहें सही से, जिससे फिर आगे भी मिशन पर वो जा सकें। और पहले अंतरिक्ष पर्यटक भी जा चुके हैं, या जो इनका नाम आए कहीं पर ऑप्शन में तो वो डेनिस टिटो नाम है। ये मैंने पहले भी बताया था, डेनिस टिटो पहले अंतरिक्ष पर्यटक। ठीक है, तो ये मेन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी इससे क्विज से जुड़ी हुई। आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँ। आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए सेम क्विज के अदर वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे वो केबीसी के हैं चाहे किसी भी और क्विज के। जितने भी लॉन्ग हैं सब आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए हैं, जो कि आपकी केबीसी के साथ में सभी सरकारी नौकरी की तैयारी में, सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में हेल्प करेगी, और ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में भी। जीके जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। और ये क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन का क्विज़ आता है डेली, है ना। अभी एक और नया क्विज़ आया, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप खेलिए, उससे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होगी। क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज भी जीत सकते हैं। बाकी दैनिक भास्कर वालों का एक नया क्विज़ आने वाला है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, 14 करोड़ वाला। तो उसका एक और प्रोमो आ गया है ना। तो वो 2 जनवरी से आ रहा है। और जनवरी से, हाँ बात ध्यान आई, केबीसी का फैमिली वीक जो आता है ना, उसके रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से स्टार्ट होने के चांसेस हैं, 2 जनवरी। तो यदि आपकी पूरी फैमिली की जनरल नॉलेज अच्छी है, या आपके रिलेटिव्स में कोई हैं जो 2 से 3 जने, जैसे आपने पहले देखा होगा फैमिली वीक में, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। किसी भी आप राउंड में सेलेक्ट यदि नहीं हुए हैं तो निराश ना हो, अब आपके पास अच्छा चांस है। एक जना जीत सकता है जितना 3 जने मिलकर तो और जीत सकते हैं। तो री रजिस्ट्रेशन तो नहीं कहेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे फैमिली वीक है, तो उसके लिए भी आप जो है अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन करें। हो सकता है उसमें जाके आप अधिक से अधिक धनराशि जीतना लिखा हो, इसलिए अभी तक आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो डिमोटिवेट ना हो, बस मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें। इसलिए मैं डेली यही कहता हूँ, खेलते रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।